मॉडर्न मेल लगातार वीक होते जा रहे हैं। क्यों डेटा से यही पता चलता है कि मेल्स की हालत फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खराब है। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? Today, people are storming the beaches of their couch to play Call of Duty. Ladies and gentlemen, masculinity is gone. क्या कॉमन है इन तीनों में? इन तीनों की डेथ रिसेंटली हुई कार्डियक अरेस्ट से। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, इज रियली मेंस आर बिकमिंग वीक? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप भी सुबह सुबह नींद से उठ के मोबाइल ढूंढने लगते हैं और रील्स या शॉर्ट्स चलाने लगते हैं तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये बात क्यों कहा, तो आप ये डेटा देख सकते हैं। आजकल के जो जेनरेशन है, जिसे कुछ लोग जेन जी कह के बुलाते हैं, तो एक 17 साल के जेन जी के अंदर जितनी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, सेम उतना ही 65 ईयर एज के मेन में भी पाया जाता है। आपको क्या लगता है, ये सब सच है या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? तो अगर आपको मेरे कहने पे यकीन नहीं हो रहा है तो ये डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर साल 1 से 1.5% तक टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ह्यूमन बॉडी में डिक्रीज होता जा रहा है। और ये सब होने के पीछे के जो कारण है, उनमें से एक है ऑनलाइन डेटिंग साइट्स। अभी हमारा पूरा यूथ ऑफलाइन इंटरेक्शन की जगह ऑनलाइन डेटिंग प्रेफर करते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का क्या रोल है इसमें, क्योंकि एक तरफ वो लोग अश्लीलता फैलाते हैं और दूसरी तरफ उसे देखने के लिए लोग चले भी जाते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा ब्लेम इन्फ्लुएंसर का नहीं है। आजकल के यूथ को तो यही देखना अच्छा लगता है, ये सभी तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूथ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है पोर्नोग्राफिक कंटेंट, जिसकी वजह से कितने सारे यूथ और कितने सारे पॉर्न स्टार बर्बाद हो गए हैं। इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा अलग टॉपिक का वीडियो है। एक डेटा के मुताबिक जब आप यहाँ वीडियो देख रहे होंगे तभी 1 सेकंड में 28,000 यूजर्स पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा है हमारा यूथ। तो अभी के एक स्टडी के मुताबिक 100 मेंस जिनका एज 22 से 29 साल है, उन लोगों को लेके एक स्टडी हुआ था, जिसका रिजल्ट ये आया कि उन 100 से 30 ऐसे बंदे थे जो खुद को कॉम्प्लीटली मैन सोचते हैं, और जो बाकी 70 लोग हैं वो तो खुद को कॉम्प्लीट मैन सोचते भी नहीं। तो देख सकते हैं कितना डाउनफॉल हुआ है हमारा यूथ का। तो ये प्रॉब्लम अभी के जनरेशन में क्यों दिखाई दे रहा है? आपको तो ये पता ही होगा कि पहले के जो लोग थे वो बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और उनमें से बहुतों का तो आपने नाम भी सुना होगा, जैसे कि भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस, तात्या टोपी, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी का भी नाम आपने सुना ही होगा। और भी कई महान वीर इस धरती में पैदा हुए हैं, पर ये सब इतना स्ट्रॉन्ग कैसे थे? तो यहाँ पे आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी जी, लेकिन कैसे? उन्हें देख के तो नहीं पता चलता कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि मैंने फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग की बात की है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि महात्मा गांधी जी 45 की एज में ब्रह्मचर्य पालन करना स्टार्ट किए थे, और तब से ही उनका मूवमेंट भी शुरू हुआ है। और उनका पहला आंदोलन जो था वो था चंपारण सत्याग्रह 1914 से 1916 तक। नेक्स्ट अब हम बात करें तो है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके किस्सों के बारे में तो सबको पता ही होगा कि उन्होंने कैसे अफजल खान को अपनी नानी याद दिलाई थी, और भी बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। और उनके सुपुत्र जो थे संभाजी महाराज, उन्होंने तो शेर के मुंह फाड़ के उसका दांत गिन लिए थे। अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी ही वैसी थी या वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो बात नहीं है। आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी छोटे मोटे चुहे बिल्ली से भी कभी कभी डर जाते हैं। अभी आप बोलेंगे तो फिर कौन सी सुपर पावर थी उनमें? और अगर सुपर पावर थी तो हमें कैसे मिल सकता है? और जब हम सुपर पावर की बात कर ही रहे हैं तो और एक सुपर पावर की भी बात कर लेते हैं, वो था लाइट से भी फास्ट मेमोरी। जी हाँ, मैंने लाइट से भी फास्ट कहा। वो महान व्यक्ति तो चंद सेकंड में पूरा पेज ही याद कर लेते थे, जहाँ पर हमें एक लाइन याद करने में या एक सेंटेंस याद करने में कई घंटे भी लग जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो महान व्यक्ति कौन है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद, जिनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपको ये सब सुपर पावर कैसे मिल सकती है? तो डोंट वरी, वीडियो के आगे मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और ऐसा पावर अभी के जनरेशन में भी है, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास। तो ऐसा क्यों है?
ये सबके पास क्यों नहीं है। यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको इस जनरेशन में चलना होगा तो फूक फूक के कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपको डिमोटिवेट करने के लिए खड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी डॉक्टर बोल रही है कि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, और अगर आप मास्टरबेट करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये उस लेडी डॉक्टर का कहना था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, कोई अटरम पटरम जगह नहीं हुई है। उसमें ये बताया गया था कि जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट, जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, करीब 30 या 40% कम हो जाता है। आई डोंट नो कि ये कितना सच है। अगर ये सच में गुड फॉर हेल्थ होता, इसके ऑपोजिट में इतने सवाल नहीं खड़े होते। और यहाँ पे मेरा भी कुछ सवाल है, अगर उन सवालों का जवाब मुझे मिल जाए तो मेरा भी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि मास्टरबेट करने के बाद लोग इतने लो फील क्यों करते हैं, इतना डीमोटिवेटेड क्यों फील करते हैं लोग, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, इतना वीक क्यों होते हैं, मेंटली और फिजिकली इतने डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं। यहाँ पे तो हर कोई आपको बोल रहा है कि मास्टरबेशन इज गुड, कोई नहीं बोल रहा है कि ये गलत है। तो मास्टरबेशन के बाद आपका मन ये क्यों बोलता है कि ये नहीं करना था। खैर छोड़ो, अगर इस बारे में मैं बात करने लगा तो ये पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। क्या आपका लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें आप याद करने की बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन वो सब मेमोरी याद नहीं आता। पहले के जो गुरुकुल था, वहाँ पे जो बच्चे रहा करते थे, वो सब बच्चे अपने गुरुजी का हर एक बात पूरा लाइफ टाइम तक याद रखते थे। और ये सब अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हर कोई रील्स या शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और इसीलिए अभी के ज़्यादा से ज़्यादा यूथ में कंसंट्रेशन की कमी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला काम जो है, रील्स या शॉर्ट्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उस टाइम को और उस माइंड को कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए काम में लगाएं। आप ये मत सोच लीजिए कि ये वीडियो देखने से ही आपको सब कुछ हो जाएगा। ये सब बातें अपने लाइफ में जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं देख पाएंगे। और अगर आपके लाइफ में कुछ गोल हैं तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें उसके बारे में ध्यान दीजिए। और अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आपकी दिनचर्या कैसे हो, तो आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और सबसे बड़ी जो बात है वो है, आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य वही है जो एक व्यक्ति को नीचे से ऊपर ला सकता है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मास्टरबेशन छोड़ना ही ब्रह्मचर्य का पालन है, तो आप गलत हैं। अगर आपको जानना है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य के बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें बात करेंगे ब्रह्मचर्य के फ़ायदे के बारे में और जल्द से जल्द आपके दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कैसे करें, तो आप कमेंट में #ब्रह्मचर्य जरूर लिखें। ये सच नहीं है कि आपके अंदर सुपर पावर नहीं आ सकता, और आपको ये सुपर पावर तभी मिलेगी जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद खुद के अंदर एनर्जी महसूस कर पा रहे हैं, तो आप अभी से वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू करें जो मैं आज इस वीडियो में बोला हूँ। इस बारे में हर कोई बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे सब आता है और ट्रेंडिंग टॉपिक को देख के उसमें वीडियो बनाने लगते हैं। और एक बात तब बहुत लोगों को पता ही नहीं है, और अगर कुछ लोगों को पता भी है तो वो लोग इसका इन्फॉर्मेशन किसी को देना नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको इस बारे में जानने का हक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करूँ जो आप लोगों के साथ मिलकर होगा। तभी हर कोई अपना प्रॉब्लम भी बताएगा, और जो उस प्रॉब्लम से निकला है वो उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। उससे थोड़ा बहुत गाइड तो सबको मिल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं सच में मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करूं, तो सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं।